हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ए वर्चुअस बिजनेस के एपिसोड 8 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में दोयोन को दिखाया जाता है, साथ में जोंगसू होती है। दोनों हक कर रहे थे, लेकिन अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि दोयोन का सपना होता है। यहाँ पर रियल में ऐसा नहीं कर रहे थे। बाद में बाहर पे बेल बजा रहा था और यहाँ पर ये जोंगसू होती है। दोयोन बाद में घर से बाहर आता है। जोंगसू भी यह कहती है कि मुझे लगता है तुम सो रहे थे, मुझे माफ करना, लेकिन मैं अपनी डायरी यहाँ पर भूल गई हूँ। दोयोन बाद में इसको डायरी देती है और ये चली जाती है। अगले सीन में बस में होती है और डायरी को देख रही थी और यह रीड करती है कि दोयोन की मां ने लकड़ी की रिंग पहनी हुई थी। तभी पास में थिएटर को देखती है जहाँ पर एक इरोटिक फिल्म लगी हुई थी। बाद में अगले सीन में अपनी फ्रेंड से मिलती है और अपना आइडिया बता रही थी कि हमें अपने अडल्ट प्रोडक्ट को वहाँ पर प्रमोट करना चाहिए। जो मिलाई इरोटिक फिल्म देखती है भी वहीं पर होंगी, ये भी आप यहाँ पर देती हैं। अगले में यंगो को देखते हैं जो चेकअप के लिए आती है और यहाँ पर इसको ये पता चलता है कि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। बाद में घर पर आती है और यहाँ पर जोंगसियोन होता है, इसको बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि मिस करेज की पॉसिबिलिटी है। वैसे भी यह चीज़ ठीक है, वैसे भी पहले से 4 बच्चों को पाल रहे हैं। लेकिन जोंगसियोन इस बात के अगेंस्ट होता है और अपनी पत्नी से गुस्सा हो गया था। अगले सीन में थिएटर में देखते हैं सभी महिलाएं फिल्म को देख रही थी और यहाँ पर जोंगसू भी होती है जो कि इनको नोटिस करती है कि यहाँ पर कौन कौन सी मिलाई है और बाद में इनको घर पर ले आई थी और इनके साइज को ले रही थी। तभी जोंगसू के यहाँ पर एक महिला से ये पता चलता है कि इसके पास लकड़ी की रिंग है और हाथ पर 3 मोल भी है। और अगले में दोयोन से मिलती है और यहाँ पर ये सब बातें बताती है कि वह तुम्हारी माँ हो सकती है। लेकिन दोयोन कहता कि नहीं, मैं उस महिला से पहले मिल चुका हूँ, वह मेरी माँ नहीं है। जोंगसू कहती है कि ठीक है, मैं और भी ट्राई करूंगी। वही हम जोंगसियोन को देखते हैं जो कई शॉप में आता है और काम करना चाहता है, लेकिन इसको काम नहीं दिया जाता। तभी पास में दूसरी होता है जो इसके पास आता है और कह रहा था कि तुम मेरी तरफ अपराधी हो, तुम्हें कोई काम नहीं देगा। मेरे पास एक आइडिया है, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। बाद में इसको शॉप में ले आया था और यहाँ पर ये बता रहा था कि हम क्या करने वाले हैं, हमें एक ज्वेलरी की शॉप में चोरी करनी है। लेकिन जोंगसियोन कह रहा होता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगले में दोयोन को देखते हैं जो कि हिंसुक से मिल रहा होता है। दोयोन भी 30 साल पहले जो हुआ था उसके बारे में पूछ रहा था। हिंसुक इसको बता रहा था कि 30 साल पहले क्या हुआ था और यहाँ पर और भी फैमिली थी जिनके बच्चे को किडनैप किया गया था। हिंसुक सिर्फ यहाँ पर एक फैमिली के बारे में बताता है और बाद में कह रहा था कि तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। दोयोन कहता है कि मैं सिर्फ इंटरेस्टेड हूँ। अगले सीन में ग्यूमी को देखते हैं, साथ में बोंग होता है। बोंग ग्यूमी से नाराज हो गई थी क्योंकि बोंग भूल गया था कि आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। अगले में जोंगसू को देखते हैं, साथ में दोयोन होता है। दोनों एक शॉप में आ रहे थे। जोंगसू भी ये बात कहती है कि हमें वहाँ पर कपल बनने का नाटक करना होगा, मैं उस महिला को अपनी बातों में ले लूंगी और तुम वहाँ पर छानबीन कर सकते हो। ये भी कहता है कि ठीक है। अगले में डेविन को दिखाया जाता है, साथ ही बोंग होता है। डेविन अपनी किस के बारे में पूछ रहा था और यहाँ पर बोंग से कह रहा होता है कि आपकी पहली किस कैसी थी। बोंग अपनी मैरिज के दिन को याद कर रहा होता है कि कैसे मैंने ग्यूमी से कहा था कि क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। ग्यूमी यह कहती है कि अब हमारी शादी होने वाली है, तुम्हें परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वही हम ग्यूमी को देखते हैं, साथ में यंगबोक होती है। ग्यूमी यहाँ पर अपनी शादी की बात कर रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर डूसियोक आ गया था और यंगबोक से बात कर रहा होता है और कह रहा था तुम कैसी हो। यंगबोक को पता होता है कि कौन है, यह पहले मेरे पति का दोस्त हुआ करता था। डूसियोक बहुत ही रूडली बात कर रहा था और बाद में ये दोनों चली जाती हैं। अगले इसमें जोंगसू को देखते हैं, साथ में दोयोन होता है जो शॉप में आ गए थे और यहाँ पर हैंडबॉग खरीद रहे थे। बूढ़ी मिला भी अपनी इनको देखती है और बाद में इनके पास आ गई थी। वो जोंगसू से ये कहती है कि तुम्हें इसे पहनकर देखना चाहिए। बाद में इसको साइड में ले आई थी। जोंगसू भी वो छानबीन कर रहा था। जोंगसू बाद में चेंज करके बाहर आती है और दोयोन इसको देखता ही रहता है। बूढ़ी मिला बाद में दोयोन से यह कहती है कि मैं तुम्हारे पहनने के लिए कुछ ले आती हूँ, बाद में चली गई थी। जोंगसू भी दोयोन के पास आती है और यह कहती है कि ये तुम्हें कुछ मिला है। दोयोन बाद में कुछ फोटोज को दिखा रहा होता है। तभी बूढ़ी मिला गई थी और यह कहती है कि ये तुम हैंडबुक खरीदने के लिए नहीं आए थे। फिर तीनों बैठकर बात कर रहे थे। दोयोन ने बता दिया था कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। बूढ़ी मिला यह कहती है कि तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। दोयोन कह रहा होता है कि मुझे लगा कि आप इस बारे में बात नहीं करेंगी या फिर आप इस बात को भूल गई होंगी। बूढ़ी मिला कहती है कि मैं कैसे बोल सकती हूँ, वह मेरा बेटा था, मैं उसका वेट कर रही हूँ, शायद वो तुम्हारी तरह एक दिन यहाँ पर आएगा, तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। अगले इसमें यंगबो को देखते हैं जो अपने घर पर आती है। अंदर इसका पति फोन पर बात कर रहा था और दोषियों से ये कह रहा था कि अगली बार मेरे पास कॉल मत करना, मुझे तुम्हारा काम नहीं करना है। बाद में यंगबो की अपने अंदर आ गई थी और यह कहती है कि ये सब करना बंद करो, तुम्हें नौकरी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। जोंगसुन कहता है कि मुझे भी काम करना है ताकि मैं अपने बच्चों को बड़ा कर सकूँ। बाद में फिर से अपसेट होकर चला गया था।
वो अगले समय जियोंगसू को देखते हैं, साथ में दोयोन होता है, दोनों खाना खा रहे थे। जियोंगसू भी यह कहती है मुझे माफ कर देना, मैं कोई हेल्प नहीं कर पाई। लेकिन दोयोन कहता कि ऐसा मत कहो, तुमने मुझे बुझा कंफर्ट दिया है। तुम्हारी बातों पर पहले मुझे शक था कि मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं ढूंढ रहे हैं, लेकिन बूढ़ी मिला की बात सुनने के बाद मुझे पता चल गया कि वे ऐसा कर रहे हैं, वे मुझे भी ढूंढ रहे हैं। अगले इसमें दोयोन इसे घर पर ले आया था, लेकिन यहाँ पर ये देखता है कि तो सोई हुई है। बाद में इसे अपनी जैकेट उड़ा रहा था और फिर यहाँ पर इसको देखता है। जियोंगसू बाद में आके खोलती है और इसे देखती है और बाद में दोयोन से यह कहती है कि तुम मुझे जगाना चाहिए था, वैसे कल हम कब मिलेंगे। लेकिन अब दोयोन इसे बच रहा होता है और कह रहा था कि कल मैं बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता। बाद में गाड़ी लेकर चला गया था। अगले इसमें जोंगशिन को दिखाया जाता है जो बस स्टैंड पर होता है और ये शराब पी रहा होता है। इसे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। वो घर पर यूनबोक को देखते हैं, साथ में इसके बच्चे होते हैं। यूनबोक यहाँ पर लेटी हुई थी और अपने पति का वेट कर रही थी। पहले अपने बच्चे को कपड़ा उड़ा रहा होता है और बाद में यूनबोक के पास आता है और कह रहा था कि मुझे माफ कर देना, मुझे तुमसे ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए थी। अगले इसमें जोंगशिन को देखते हैं जो अपने घर पर होती है। इसके पास एक कॉल आती है और यहाँ पर ये बताया गया था कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया है, अब तुम ब्रांच मैनेजर बन गई हो। बाद में जियोंगसू अपने फ्रेंड्स के साथ होती है और ये इसे कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे थे। जियोंगसू बाद में बाहर आती है और पैदल जा रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर दोयोन को देखती है। बाद में इसके पास आती है और हैप्पी होती है और यह कहती है कि मेरा प्रमोशन हो गया है। लेकिन दोयोन फिर से बच रहा होता है और कह रहा था कि मैं बिजी हूँ, मुझे अपने पुलिस स्टेशन जाना है। बाद में चला गया था। अगले समय यूनबोक को देखते हैं जो ग्योमी से बात करती है और यह कहती है कि उस दिन वहाँ पर दोषी को आ गया था और मेरे पति के बारे में बात कर रहा था, लेकिन मेरा पति सच में अच्छा है। ग्योमी कहती है कि मैं जानती हूँ, मुझे तुम पर बिलीव है। बाद में गिफ्ट को देती है और यह कहती है कि मैं मार्केट में गई थी, मैंने ये तुम्हारे बच्चों के लिए खरीदा है क्योंकि हमारे पास कोई बच्चा नहीं है, इसलिए तुम यह ले लो। यूनबोक बाद में इसको ले लेती है। वही हम जियोंगसू को देखते हैं जो अपने घर पर आ रही थी और अपने आप से बात करती है और यह कहती है कि मैंने क्या गलत कर दिया है कि दोयोन मुझे बचा रहा है। बाद में पिछले कुछ सीन को याद करती है जब ये दोयोन के साथ थी और फिर से सोचती है कि मैंने क्या गलती कर दी है। वही हम दोयोन को देखते हैं जो अपने घर पर होता है और ये जियोंगसू को याद कर रहा होता है। बाद में जियोंगसू का कॉल आता है और यह कहती है कि मुझे नहीं पता मैंने क्या गलती कर दी है, मैंने पूरे मन से अपना काम किया था, लेकिन आजकल तुम मुझसे बच रहे हो और मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है। दोयोन बाद में कुछ कहने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। अगले सीन में ग्योमी को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट में होती है और अपने पति का वेट कर रही थी। साथ में अपने पास्ट की सीन को याद करती है जहाँ बोंग से बात करती है और यह कहती है कि मैं एक बात पहले बताना चाहती हूँ कि मैं कोई बच्चा नहीं चाहती हूँ। बोंग कहता है कि ऐसा क्यों है। ग्योमी ने कह दिया था कि मैं एक सिंपल लाइफ नहीं चाहती हूँ, मैं मॉडर्न वूमन बनना चाहती हूँ। बाद में यह कहकर चली गई थी। लेकिन अगले समय बोंग फिर से मिलता है और कह रहा होता है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैंने मेरे पेरेंट्स को मना लिया है कि तुम बच्चा नहीं चाहती। प्रेजेंट में बोंग को देखते हैं जो शॉप में आया हुआ था और ग्योमी के लिए स्कार्फ खरीद रहा होता है। अगले में दोयोन को देखते हैं जो अपने घर से बाहर आता है और वो जियोंगसू को होती है जो इसका वेट कर रही थी। बाद में कुछ डॉक्यूमेंट को देती है और यह कहती है कि मैं वापस लौट आ रही हूँ, शायद तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ काम करूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ऐसा क्यों है, मैंने अपना काम पूरी ऑनेस्टी से किया था। दोयोन बाद में कहता है कि ऐसा नहीं है, जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। जियोंगसू कहती है तुम कंफ्यूज क्यों हो जाते हो। दोयोन कहता है कि मैं नहीं जानता, लेकिन इसे मैं भी चेक करने वाला हूँ। बाद में जियोंगसू को करता है। एपिसोड के लास्ट में जियोंगसू को देखते हैं जो भागता हुआ टेलीफोन बूथ के पास आता है और बाद में पुलिस के पास कॉल करता है और कह रहा था कि यहाँ पर किसी की डेथ हो गई है। बाद में एपिसोड खत्म हो गया था। अब हम मिलेंगे एपिसोड 9 में जो संडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।